हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री कृष्ण की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो सत्य घटना पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए या थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आइए शुरू करते हैं। यह घटना तब की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों पक्ष कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी में लगे थे, किंतु युद्ध से पहले दोनों पक्ष को यह अनुभव हुआ कि विजय उन्हीं की होगी जिसके साथ श्री कृष्ण होंगे। श्री कृष्ण जो द्वारका के राजा थे और समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, उनका साथ मिलना मतलब विजय की एक बड़ी सीढ़ी चढ़ जाना था। एक दिन दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही द्वारका पहुंचे श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए, किंतु श्री कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन आकर श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया, क्योंकि उसे लगता था कि वह पहले आया है, और अर्जुन श्री कृष्ण के सामने चरणों के पास खड़ा हो गया हाथ जोड़कर। श्री कृष्ण जब जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह उनके सामने खड़ा था। फिर उन्होंने दुर्योधन की ओर देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो। तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हो। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, परंतु तुम दोनों में से एक अपनी नारायणी सेना दूंगा जो लाखों वीर योद्धाओं की है, और दूसरे को दूंगा मुझे, यानी खुद को। पर मैं युद्ध में शास्त्र नहीं उठाऊंगा। अब चुनाव का अधिकार उन दोनों में से पहले आने वाले को था, और दुर्योधन ने तुरंत कहा, मैं पहले आया था इसलिए मुझे चुनाव का अधिकार है। मैं आपकी नारायणी सेना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। अब बारी थी अर्जुन की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, अब तुम्हें क्या चाहिए अर्जुन? अर्जुन ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे माधव, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। चाहे आप शास्त्र उठाएं या ना उठाएं, केवल सारथी ही क्यों न बने। सोचिए, अर्जुन ने क्या किया। उसने शक्ति नहीं चुनी, उसने सच्चा मार्गदर्शन चुना। और जब युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा। दुर्योधन के पास सेना थी, बल था, धन था। अर्जुन के पास केवल श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण ने केवल सारथी की भूमिका निभाई। किंतु विजय अर्जुन की हुई, पांडवों की हुई, क्योंकि उनके रथ का सारथी धर्म का प्रतीक, नीति का मार्गदर्शक और अंतरात्मा की आवाज बनकर चला। जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन हताश हो गया। वह अपने कुटुंबियों को देखकर रो पड़ा, धनुष गिरा दिया, लड़ने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह उपदेश दिया जिसे आज हम श्री भगवत गीता के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के मार्ग पर चलो, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जो आज त्याग करेंगे वही कल तुम्हें महान बनाएंगे। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर युग के हर इंसान के लिए था। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है, सही मार्गदर्शक का साथ सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हथियार नहीं, बुद्धि और नीति जीत दिलाती है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास मत खोइए। जब अर्जुन टूटा था तब उसने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन पाया, और वहीं उसका जीवन बदल गया। हमेशा धर्म और सत्य के पक्ष में रहिए। भले ही आपके पास संसाधन कम हो, लेकिन यदि आपकी दिशा सही है और साथ में कोई श्री कृष्ण जैसा है तो विजय निश्चित है। आज भी हम जीवन की लड़ाइयों में उलझते हैं। जब हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं तो श्री कृष्ण की यह कथा हमें याद दिलाती है, यदि लक्ष्य बड़ा है तो मार्ग भी कठिन होगा, परंतु यदि साथ श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हो तो असंभव भी कुछ नहीं। राधे राधे।